हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार। मैं आप लोगों को आरसीसी यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण डिज़ाइनिंग या न्यूमेरिकल पार्ट अगर हम कहें तो न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है उसमें आरसीसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो हम आरसीसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ ये क्या है, हमारे जेई यानी जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा के बाद, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे किसी भी राज्य के जेई का एग्ज़ाम हो, उसमें हमारा आरसीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। तो इसलिए इसके बारे में डिटेल स्टडी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अभी से देख के चले, क्योंकि हम अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कल के डेट में जेई की प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। तो उनके लिए अगर वो अभी से एसएससी जेई के ट्रेंड्स को और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर हम लगाएं आरसीसी के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इजी हो जाता है हमारे भविष्य के लिए, आगे के लिए। ठीक है, तो आरसीसी जो हमारा बीटीई यूपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस है, सबसे पहले हम उस सिलेबस को देखेंगे। जेई का सिलेबस और डिप्लोमा का सिलेबस ऑलमोस्ट 95% सेम है। ठीक है, तो इसलिए अगर 95% सेम है, यानी इसके सिलेबस को समझना पर सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, यानी इंटरकनेक्टेड होती हैं। और ऐसे ही क्या होती है, हमारा जितना भी चीज़ें होंगी वो एक दूसरे से रिलेटेड होती चली जाती हैं। मतलब ये क्या होता है ना, आरसीसी एक क्या है, चैन बनती चली जाती है। जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने सबसे पहले बात अगर हम करें इंट्रोडक्शन की, यानी इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है परिचय। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रोडक्शन यानी परिचय की, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, परिचय। तो परिचय में मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं आरसीसी के अंदर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आरसीसी का परिचय देखेंगे। उसके बाद हम आरसीसी में देखेंगे कि जो हमारा स्टील है, यानी रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स्ड का मतलब होता है सरिया या छड़ से होता है। इसको हम अपने कंक्रीट में क्यों मिलाते हैं, डालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी हमारा वर्क अगर स्ट्रक्चर है, जैसे लेट अस सपोज कि हमारा घर है, तो घर के ऊपर हमारे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के लोड आएंगे। जैसे लाइव लोड के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग यूडीएल के बारे में पढ़े हैं, यूवीएल के बारे में पढ़े हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़े हैं, स्नो लोड के बारे में पढ़े हैं, यानी बर्फ़ वाला लोड, विंड लोड, ये सारी लोड आएंगी। तो उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर पे क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं, परिचय में। यानी इंट्रोडक्शन में परिचय जो हम पढ़ेंगे ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी ये क्या है, थ्योरी इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी। तो इसमें हमारा अगर हम बात करें सेमेस्टर की, तो सेमेस्टर में यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स के। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स के हमें देखने को मिल जाते हैं, कहाँ से, परिचय से। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे देखने को मिलता है यहाँ से, वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि लोड कितने प्रकार के होते हैं, उनका आईएस कोड भी बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 3 मार्क्स के हमें नॉर्मली थ्योरी पूछ लिया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, दूसरा अगर चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर देख पा रहे हैं हम कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। ठीक है, यानी आरसीसी डिज़ाइन के फॉलोइंग हमारे जो क्या है,
आरसीसी डिज़ाइन के मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसी को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा WSM मेथड, ठीक है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। इसको हम ट्रेडिशनल कहें या पुराना कहें, एंशिएंट कहें, ये बहुत पुराना मेथड है, ठीक है, इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इस मेथड का प्रचलन ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब के आज के टाइम में हम किसकी बात करेंगे? लिमिट स्टेट मेथड, जिसको शॉर्ट में हम LSM कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि LSM को हम क्यों पढ़ते हैं, WSM क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि WSM और LSM में अंतर बताइए। यानी दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, जो हमारे क्या है, सिर्फ न कि सिर्फ हमारे ये डिप्लोमा के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है। WSM और LSM से हमारे जेई में भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ 99.9% क्वेश्चन जो मिलेंगे वो LSM से ही हमें दिखाई देंगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, यानी इसको हम LD से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी शियर रेनफॉल, यानी शियर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे हमारे स्लैब के अंदर, डेवलपमेंट लेंथ होगी वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें WSM LSM की, तो यहाँ से हमें 5 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ से हमें 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। हमारे 2 से 5 मार्क्स के हमें दिखाई देते हैं हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ LSM, कॉन्सेप्ट ऑफ LSM से ही हमें क्वेश्चन क्या होते हैं, दिखाई देते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का। फिर सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीम से क्वेश्चन डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यानी सिंगली और डबली, ठीक है, सिंगली और डबली में ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो सिंगली के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये आएगा ही आएगा, मतलब ये डेफिनेटली आना ही आना है और यहाँ से हमें 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर क्या है, बिहेवियर ऑफ टी बीम के बिहेवियर के बारे में। फिर इन्वर्टेड टी बीम, यानी इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी उल्टा टी के बारे में। फिर हम इसमें आइसोलेटेड आई बीम के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम 8वें चैप्टर में 1 वे 2 वे स्लैब, इसको हमारे BTE UP के सिलेबस में इसको 8 और 9 चैप्टर बना दिया है हमने, 8 में ही 1 वे और 2 वे को ऐड कर लिया है। ये क्या है, 5 से 10 मार्क्स का यहाँ से डेफिनेटली हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नो डाउट। यानी ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सिली लोडेड कॉलम से हमें 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हमारे सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ठीक है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट से भी हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स के हमें क्या होंगे, यहाँ से क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले
रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो यानी हमने ये देखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं 2 से 3 मार्क्स के। इंट्रोडक्शन से यहाँ से भी क्या आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, यहाँ से भी क्या आते हैं, थ्योरी आती है। कहाँ से, दूसरे चैप्टर से। ठीक है, दूसरे चैप्टर से भी थ्योरी आती है, तीसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है और बाकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है हमारा, यहाँ से भी थ्योरी आती है। यहाँ से क्या आती है, थ्योरी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी सारी यूनिट से, जैसे शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ से हमें न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसएम से हमें थ्योरी देखने को मिल जाती है, यहाँ से थ्योरी देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम से ये फुली कैसा होगा, न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। डिज़ाइनिंग, न्यूमेरिकल या डिज़ाइन प्रोसीजर हमसे पूछ लेगा। ठीक है, बिहेवियर ऑफ टी बीम, इन्वर्टेड टी बीम्स, यहाँ से हमें क्या देखने को दिखाई देगा, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, 1 वे 2 वे स्लैब में यहाँ से क्या दिखाई देगा, 100% न्यूमेरिकल या डिज़ाइन दिखाई देगा। ठीक है, यानी हम 1 वे और 2 वे स्लैब में क्या करने वाले हैं, इसमें स्लैब की डिज़ाइनिंग करेंगे या डिज़ाइनिंग प्रोसीजर पे हमें क्या मिलेगा, 5 से 10 मार्क्स का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक्सियली लोडेड कॉलम, यानी कॉलम के बारे में भी हमें यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, थ्योरी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट से हमें थ्योरी देखने को मिलती है। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट से हमें थ्योरी देखने को मिलेगी। यानी अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या हो गए, ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गए, यानी सिलेबस का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। ठीक है, कहाँ से कितने मार्क्स के वेटेज रहेंगे इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए कि सर आप ये बताइए कि आरसीसी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमने तो आरसीसी का पूरा नाम जो होता है वो रेनफोर्समेंट या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। तो सीमेंट कंक्रीट तो हमने पढ़ा था, तो इसमें ये रेनफोर्स्ड क्या है। पहली चीज़ तो ये बताइए कि इंग्लिश इतना खतरनाक है, रेनफोर्स्ड, ऐसा लग रहा है कोई अंग्रेज का नाम है, तो पहले तो मुझे इससे डर लग रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि सीमेंट कंक्रीट तो हमने पढ़ चुका है, तो ये आरसीसी का मतलब क्या है मुझे ये बताइए आप। ये आरसीसी कौन आदमी था जिसने इसको डिस्कवर किया, ये भारत में, देश में, हमारे दुनिया में आया कैसे पहली बार। तो अगर हम इसकी अगर बात करें कि ये कब हमारे आया दुनिया में पहली बार, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसके बारे में पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं बताता हूँ, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेंकोइस क्वाइग्नेट। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेंकोइस क्वाइग्नेट। ठीक है ना, इसी ने आरसीसी का डिस्कवर किया था। इसने क्या किया था, आरसीसी को डिस्कवर किया था, यानी खोजा था। ठीक है, डिस्कवर मीन्स खोज। तो आरसीसी की खोज किसने किया था, ये फ्रेंकोइस क्वाइग्नेट ने कब किया था, आरसीसी को खोज किया था 1824 में। ठीक है, 1824 में क्या किया था, फ्रेंकोइस क्वाइग्नेट ने इसको खोजा हुआ था। ठीक है, ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिसको, माफ़ करना बच्चों, 1853 ईस्वी में आरसीसी को फ्रेंकोइस क्वाइग्नेट ने 1853 में आरसीसी की खोज की। ठीक है बच्चों,
1853 में आरसीसी की खोज की किसने किया? फ्रेंकोइस कॉइग्नेट ने ये आरसीसी को खोजा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चे ये माइंड में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि सीमेंट कंक्रीट तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये रेनफोर्स्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और हमें ये बताइए कि ये जो सीमेंट कंक्रीट है इससे पहले ये आर कहाँ से आ गया, तो इसके बारे में बताइए। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं ये क्या है, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। अभी हम परिचय में जब चलेंगे तो वहाँ पे इसकी बात होगी, लेकिन परिचय से पहले थोड़ी सी यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, कंक्रीट की। तो बच्चों जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कंक्रीट हमारा, अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट, तो बच्चे आप लोगों को ये नहीं बताने की ज़रूरत होनी चाहिए कि कंक्रीट किसका मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है। मिश्रण किसका होता है? गांव घरों में जब हम जाते हैं तो कहते हैं कंक्रीट या मसाला तैयार करो, तो क्या करता है मजदूर, क्या डालता है? सीमेंट डालेगा, फिर बालू डाल देगा, फिर क्या डालेगा? गिट्टी डाल देगा, गिट्टी, और उसमें पानी डाल देता है। इसी के मिलावे को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बताइए कि जब सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी को मिला के कंक्रीट बनाया जा रहा है, तो इस कंक्रीट में कुछ कमी होगी, जिसको पूरा करने के लिए हम रेनफोर्स्ड को इस कंक्रीट के में डालते हैं। हम बच्चे जानते हैं कि जो कंक्रीट है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर कि कंक्रीट कैसा होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कैसा होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है किसकी? कंक्रीट की, वो वीक होती है। कैसी होती है? वो वीक होती है, यानी कमज़ोर होती है। इसी ड्रॉबैक को हम लोग पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग कंक्रीट में आरसीसी जो हमने बताया रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी सीमेंट कंक्रीट में आरसीसी जो हमारा आर है वो रेनफोर्स्ड है, इसका मतलब छड़ कह लें, सरिया कह लें, इसको जब मिला देते हैं तो ये तनने में अच्छी होती है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में कहें गुप्त उष्मीय जो प्रसार है हमारी किसकी? स्टील की, वो अच्छी होती है, जो तनन में क्या होती है? बहुत बढ़िया होती है। यानी इसकी कमी को, कंक्रीट में तनन की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर अगर कोई कर रहा है तो सरिया कर रहा है। ठीक है, सरिया क्या कर रहा है कि जब हमारा स्ट्रक्चर जो कंक्रीट है ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या होता है? कि ये ब्रिटिल होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ में, जैसे लेटर सपोज कि क्या है, पत्थर है, पत्थर को जैसे हमने क्या किया, स्टोन है, प्राकृतिक स्टोन है, उस पर हमने हथौड़ी को चलाया तो वो क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में, बड़े पार्टिकल में बिल्कुल क्या होता है? चिथरा जाता है, तो वो क्या होता है? भंगूर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करें कि कोई स्टील है या कोई लोहा है, उसको अगर हम मारे तो क्या वो छितरा जाता है? नहीं होता है ऐसा। यानी उसके अंदर क्या है? तनन शक्ति है, वो क्या करेगा? फेलियर होने से पहले तनेगा। तो इसी तनन को जो कमी हो रही थी हमारे कंक्रीट के अंदर, इस कंक्रीट को क्या कर रहा है? हमारा सरिया दूर कर रहा है। ठीक है, यानी ड्रॉबैक अगर कहें, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, यानी सीमेंट जो कंक्रीट है उसमें एक ड्रॉबैक है, कमी है, किसकी? तनन की। इस तनन को कौन दूर करेगा? इस तनन के दूर को करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ को कौन दूर करेगा? यानी इसकी प्रॉपर्टी को डेवलप करेगा हमारे कंक्रीट के अंदर, वो है रेनफोर्स्ड, जिसको हम कहें सरिया, या हम कहें छड़, या हम कहें स्टील। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा कि कंक्रीट में एक प्रॉब्लम आ रही है तनन की, जिसकी प्रॉब्लम को कौन दूर कर रहा है? सरिया दूर कर रही है, छड़ दूर कर रही है, या उसी को स्टील कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर बच्चे हम बात करें यहाँ पे कि
अगर हम अगले लेक्चर में अगर हम बात करें, आज तो हमने सिलेबस को डिस्कस किया बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, एसएससी जेईई में इसका वेटेज बहुत हाई है, बहुत हाई है बच्चे। मैं 2 टाइम्स एसएससी जेईई को फेस कर चुका हूँ, क्वालिफाइड भी हूँ, मैं प्री में देखा हुआ हूँ कि इसका जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्री में अगर बात करें कि प्री में आरसीसी का क्या है, बहुत बड़ा वेटेज प्ले होता है। ठीक है, चाहे थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, दोनों पार्ट का हमारे एसएससी जेईई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इसकी महत्व है। इसलिए बच्चे आज तो हमने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है, अगले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, जहां पे आप लोगों को लेक्चर मिलेंगी, वहीं पे आप लोगों को एसएससी जेईई का, चाहे वो डिप्लोमा हो, एसएससी जेईई हो, चाहे प्रिपरेशन और भी अगर आप स्टेट कोई जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका नाम है टेक्निकल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दें, टेक्निकल स्पेस गुरुकुल, ठीक है, टेक्निकल गुरुकुल। ठीक है बच्चे, हमारा क्या है, टेक्निकल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब भी टेक्निकल गुरुकुल है, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी टेक्निकल गुरुकुल के नाम से है। आप लोग इस टेक्निकल गुरुकुल को ज्वाइन करें, क्योंकि सारी पीडीएफ जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको जितनी भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सारी टेक्निकल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो आज ही आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारी जो जर्नी होगी वो बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को बहुत ही एक दूसरे से रिलेट करने के साथ साथ हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और हम यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी, बहुत बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, सर हिंदी में आप पढ़ाएंगे या इंग्लिश में पढ़ाएंगे या दोनों में पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को एक मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा। ठीक है, दोनों की लैंग्वेज हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।